नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के लिए जून 2021 का महीना कैसा रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना विशेष सावधानी रखने का है, क्योंकि आपकी कुंडली में 3 ग्रह वक्री अवस्था में हैं और सबसे खराब स्थिति ये बन रही है कि मंगल पूरे महीने कर्क राशि में नीच के होकर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है और राहु पूरे महीने छठे भाव में विराजमान है। तो इन ग्रह स्थितियों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी बात पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए पहले देख लेते हैं ग्रह स्थिति क्या है और उसके बाद ग्रहों के स्थिति के आधार पर क्या इसका फल होता है, इस पर विचार करेंगे। तो ये है धनु राशि के जातकों की जून महीने की कुंडली आपके सामने। न्याय के देवता शनि देव वक्री अवस्था में 23 मई से आपके लाभ भाव में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में विराजमान है और 20 जून से वक्री अवस्था में आ जाएंगे और 17 अक्टूबर तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। बुध देव पूरे महीने वक्री अवस्था में ही रहेंगे और कुंडली के छठे भाव में विराजमान हैं। शुक्र सप्तम भाव में विराजमान हैं और 26 जून को अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल पूरे महीने कर्क राशि में नीच के होकर अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में केतु विराजमान हैं और राहु और सूर्य ये छठे भाव में विराजमान हैं, जो कि रोग ऋण शत्रु का भाव है। हालांकि सूर्य 14 जून के बाद सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो चलिए इसके आधार पर बात करते हैं क्या इसका राशिफल होगा। ये जानकारी अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे। सबसे पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं और आपके लग्नेश भी हैं। लग्नेश 20 जून से वक्री हो रहे हैं, इसलिए आप 20 जून के बाद कोई नया कार्य प्रारंभ ना करें। हालांकि आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आप परिश्रम करेंगे, उसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन कोई नया कार्य 20 जून के बाद ना करें। उसके पहले का कोई अगर आपका कार्य है जो आपने शुरू किया था तो उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, दूर की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और उसमें आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। व्यापारी वर्ग को लाभ प्राप्त होगा। गुरु माता पिता का सहयोग मिलेगा। तृतीय भाव में स्थित देवगुरु पराक्रम में वृद्धि करेंगे। लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। घर वाहन खरीदने के सावधानी बरतें, क्योंकि तीन ग्रह वक्री अवस्था में हैं, देवगुरु बृहस्पति, शनि और बुध, इसलिए रिस्क ना लें। अब दृष्टियों की बात कर लें तो देवगुरु की 5वीं दृष्टि जो है वो सप्तम भाव यानी परिवार भाव पर पड़ रही है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन 20 जून के बाद जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में लाभ होगा, लेकिन नई पार्टनरशिप ना करें,
जो आपके पुराने पार्टनर हैं उन्हीं के साथ आप व्यापार करें, उसमें आपको लाभ मिलेगा। और 14 जून के बाद सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। परिवार में कटुता आ सकती है, किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो चूँकि शनि आपके सेकंड हाउस में विराजमान है, इसलिए इस समय आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, बहुत ही मधुर व्यवहार करना होगा। नवी दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ रही है, तो धन आगमन भरपूर होगा। आपने पुराना जो निवेश किया था उससे लाभ मिलेगा। चूँकि शनिदेव 23 मई से वक्री हो चुके हैं, इसलिए कोई नया सौदा, नई डील ना करें। पुराना कॉन्ट्रैक्ट है तो उसी से लाभ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है। पराक्रम करेंगे तो भाग्य भी साथ देगा, व्यापार में लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को बॉस का सपोर्ट मिलेगा, प्रमोशन भी मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपकी कुंडली के लाभ भाव में विराजमान है और आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। घर से, परिवार से, बॉस से, सहयोगियों से, मित्रों से, भाई बहनों से किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और चूंकि शनिदेव धन भाव में वक्री हैं, इसलिए धन के मामले में कोई फैसला बहुत सोच विचार करके रखें और वाणी का ध्यान रखें। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है वो सुख भाव पर पड़ रही है और माता के स्वास्थ्य का भी इससे विचार किया जाता है, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मातृभूमि या घर से दूरी बन सकती है, आपको बाहर जाना पड़ सकता है। सप्तम दृष्टि जो है वो अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो आय भाव पर पड़ रही है, तो शनि किसी भी कार्य को बहुत स्लो कर देते हैं, प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा, लाभ कम होगा, चीज़ें बहुत डिले होंगी। ख़ास बात यह है कि यात्रा करते वक्त आपको बहुत सावधानी रखनी है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। अब बात कर लेते हैं मंगल की ग्रह दशा के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, 8th हाउस जो होता है, वो मौत या मृत्यु तुल्य कष्ट, आयु, वैराग्य, शमशान का होता है। और 8वें घर में मंगल विराजमान है और पूरे जून के महीने इसी घर में रहेंगे। सबसे खराब स्थिति यह है कि मंगल नीच अवस्था में हैं, तो ज़्यादा नुकसान करेंगे। चूँकि मंगल कर्क राशि में नीच के हैं और पूरे महीना 8th हाउस में रहेंगे, इसलिए बहुत ही अशुभ परिणाम देंगे। कष्टदायक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, आप अंदर से कमज़ोर महसूस करेंगे, पाचन तंत्र खराब हो सकता है, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की समस्या हो सकती हैं। यात्राएं बहुत सावधानी से करें, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वाहन या तो चलाएं नहीं, अगर चलाएं तो बहुत ही सावधानी रखें, क्योंकि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वह भी अष्टम भाव पर पड़ रही है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई बड़ी सर्जरी भी हो सकती है। नाभि के नीचे के रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि 6th हाउस में राहु विराजमान है। वैवाहिक रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है, बीमारी की स्थिति इतनी ख़राब हो सकती है कि बेड रेस्ट करना पड़ जाए।
हालांकि शनि की सप्तम दृष्टि मंगल के प्रभाव को मंद करेगी, फिर भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आय भाव पर और आठवीं दृष्टि जो है वो धन भाव पर पड़ेगी, तो ये उसे भी प्रभावित करेगा। और सबसे बात महत्वपूर्ण ये है कि सेकंड हाउस में शनिदेव वक्री अवस्था में है, इसलिए वाणी पर आपको विशेष कंट्रोल रखना है, अन्यथा बिला वजह लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है, इससे बचें। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ हाउस की। कुंडली के षष्ठम भाव में राहु, सूर्य और बुध विराजमान है। हो सकता है मेरी बात आपको थोड़ी कड़वी लग रही हो, लेकिन जो संभावना है अनिष्ट की उसे मैं आपको बताना चाहूँगा। सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे, तभी आप कुछ कर सकेंगे। हालांकि सूर्य छठे भाव में है, और छठे भाव में जो सूर्य हैं तो आपके रोग, शत्रु, कर्ज ये सब जला देंगे, समाप्त कर देंगे, लेकिन केवल 14 जून तक ही रहेंगे छठे भाव में। और दूसरी बात यह है कि राहु से जैसे जैसे निकटता बढ़ेगी तो सूर्य का प्रभाव कम होता जाएगा। 14 जून को जब सूर्य सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर कुंडली में राहु और बुध ही बचेंगे, और ये स्थिति एक बार फिर से आपको कर्ज या शत्रुता के मामले में या रोग के मामले में ढकेल सकती है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल विराजमान है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें, अन्यथा शत्रु आप पर हावी होने का भी प्रयास करेंगे। तो ये थी धनु राशि के जातकों के लिए जून महीने का राशिफल। मेरी बात थोड़ी कड़वी ज़रूर हो सकती है, लेकिन आपके हित की है। सावधानी रखें, विशेष सावधानी रखें, और ये बात आपको अगर ठीक लग रही हो तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।